हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत हूँ आपके अपनी चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर एक नया सीरीज है, पीवाईक्यू है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 जब भी होगा, और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर नहीं देखे अभी तक तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएं और ज़रूर से देख लें इसे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाने वाले हैं। चाहे वो आप 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की हिंदी क्षेत्र से संबंधित, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए बिना विलंब के चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। और यहाँ पर रिवीजन सीरीज चल रहा है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम लोग 50 प्रश्न डेली देखते हैं जो कि पीवाईक्यू है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो आपका बंटी जो कि 1971 का है, चितकोबरा 1979 का है, शालमती 1987 ईस्वी का, और कठगुलाब जो कि मृदुला गर्ग का है 1996 ईस्वी का। तो आपको ध्यान रखना है इसके सन को भी, डेट को भी, और इसके रचयिता को भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो दो बैलों की कथा 1931 की है, बड़े घर की बेटी बड़े भाई साहब 1934 की है, कफन 1936 का है, और क्रिकेट मैच 1937 का है। तो ये सभी जो है प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, वन साइडेड भी पूछ ली जाती है। आगे देख लेते हैं, एक रचनाकार के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले मादा कैक्टस जो कि 1959 ईस्वी, द्रौपदी 1972 ईस्वी, सिंहासन खाली है 1974 है, और एक और द्रोणाचार्य 1977 है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले है प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी, कामायनी एक पुनः विचार 1973 ईस्वी, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी, और वाद विवाद संवाद जो कि है 1989 ईस्वी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभी रचनाएं हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथा का सही अनुक्रम बताना है। तो कस्तूरी कुंडल बसे 2002 का रचना है, हाथ से जो है ये 2005 की है, एक कहानी यह भी मनु भंडारी और हाथ से रमनिका गुप्ता का है, और औरत जो कि 2010 की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है सभी को। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। भारत जननी 1877 ईस्वी, स्कंद गुप्त जो कि 1928 ईस्वी की है, अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती की है, आधे अधूरे 1969 जो कि किसका है, मोहन राकेश का है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और स्कंद गुप्त तो पता ही है, प्रसाद जी का है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ध्वन्यालोक सबसे पहले जो कि 9वीं सदी का होगा, और ये आनंदवर्धन जी का है, वक्रोक्ति जीवदन कुंतक का है, ठीक है। उसके बाद कवि कंठाभरण और फिर साहित्य दर्पण जो कि 14वीं सदी का है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, मार्क्सवादी चिंतकों का काल कर्मानुसार बताना है अनुक्रम। तो कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी तक है, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ईस्वी तक, और व्लादिमीर इलिच लेनिन जो कि 1870 से 1900 ईस्वी तक, और माओ त्से तुंग ये हैं 1893 से 1976 ईस्वी तक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी आलोचक हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, तो ध्यान रखना है। अब चलिए स्थापना और तर्क दिया गया है, जो यहाँ से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए देख लेते हैं। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आवश्यकताओं की, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो ध्यान में रखना है, जहाँ निगेटिव पॉइंट आए तो वहाँ पर गलत होता है अधिकांशतः, मैंने बताया है बार बार, तो ध्यान में रखना है। आगे है स्थापना है कि लोक आख्यान की निर्मिति सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है, ठीक है। और तर्क दिया गया है क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो ये दोनों ही सही है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्थापना है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। तो ये तो सही होगा, ठीक है। समन्वय का, नाटकों में जो है रस और द्वंद्व का समन्वय बिल्कुल देखा जाता है उनके नाटकों में, चाहे वो चंद्रगुप्त रहे, स्कंदगुप्त रहे, ध्रुव स्वामिनी रहे, तो सभी में देखा जाता है। आगे देख लेते हैं कि क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी नाटकों की संरचना भले ही पश्चिमी तरीके से हो, लेकिन आत्मा उनकी भारतीय है। तो ये दोनों कोटेशन आपके सही है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं। कैसे नहीं, लोक मंगल तो अनिवार्य तत्व हैं इसके साहित्य के, और यहाँ पर लोक मंगल को ही नकारा जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। तो ये आपका सही होगा और गलत होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वासुदेव कुटुंबकम नहीं। तो ये क्या सही है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। नहीं, संपूर्णतः नष्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर संपूर्ण तरीके से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, कुछ भी संपूर्ण तरीके से नष्ट नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है, संपूर्णतः कुछ भी नष्ट नहीं होता है। आगे है कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया है। कहाँ किया है, ऐसा नहीं है। इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ, बल्कि एकात्मकता को भी बढ़ावा मिला। तो ये दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। दोनों कथन क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। ऐसा नहीं है, दोनों यहाँ पर फिर गलत हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। बिल्कुल है, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है। आगे है कि जैसे वीर कर्म से पृथक कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जो भीतर है वही बाहर है। सौंदर्य सिर्फ रूप रंग से नहीं देखी जा सकती, जो अंदर है सौंदर्य है, वही बाहर आपका सौंदर्य झलकना चाहिए। तो सिर्फ रूप रंग से यहाँ का तात्पर्य ये नहीं बता रहा है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। सही बात है, क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय जो है रहा है और हमेशा से है। तो दोनों कोटेशन यहाँ पर सही हैं। चलिए अब देख लेते हैं। सुमेलियन वाले प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो पात्र और संबंध ग्रंथ हैं इससे, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो राघव चेतन जो कि पद्मावत, जो कि जैसी का पद्मावत है,
तो ये वहाँ से ली गई है। और इसका अगर डेट की बात करें तो ये 1540 की रचना है, ध्यान रखना है। श्रीदामा जो है सूरसागर से, जो कि सूरदास जी का है। शबरी रामचरित्र मानस जो कि तुलसीदास जी का ग्रंथ है। और चंदा जो है ये चंदायन का पात्र है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि सही सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार पूछा जा रहा है। वैरागी संदीपनी तुलसीदास जी का ग्रंथ है और यहाँ से भी पूछा गया है टीआरई में, प्रश्न बीपीएससी टीआरई में। विरह मंजरी नंददास जी का है। इंद्रावती नूर मोहम्मद का है। वीर सिंह देवचरित ये केशव का है और वीर सिंह देवचरित्र भी पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। चलिए आगे देख लेते हैं। मधुमालती ग्रंथ और रचनाकार है वही सेम। तो मधुमालती मंझन का है। रास पंचाध्यायी नंददास का है। भक्ति प्रताप चतुर्भुजदास का है। प्रेम वाटिका रसखान का है। प्रेम वाटिका भी बीपीएससी टीआरई 3rd में ही पूछा गया था, इस बार ही टीजीटी में। चलिए आगे देख लेते हैं। मिलन यामिनी रचना और रचनाकार है। तो मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन का है। दिल्ली दिनकर का है। सागर मुद्रा अज्ञेय जी का है। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, काव्य रचना है, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। उपन्यास और उसके पात्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, ठीक है, उपन्यास से हैं। नाहर सिंह जो कि नूतन ब्रह्मचारी के पात्र हैं। लाला भगवान दास वामा शिक्षक और वासुदेव शास्त्री ये भाग्यवती के पात्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर अब नाटककार और नाटक ये हैं, ठीक है, ये सारे नाटक हैं और ये नाटककार हैं। तो विष्णु प्रभाकर का नाटक है युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर जी का दशरथ नंदन और लक्ष्मी नारायण लाल सूर्यमुख भीष्म शाहनी रंग दे बसंती। तो सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं, आपको ध्यान में रखना, रचनाकार भी। और यहाँ पर आचार्य और ग्रंथ दिए गए हैं। तो दंडी का काव्यादर्श है। आगे देख लेते हैं। उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह। मम्मट का है काव्य प्रकाश। पंडित जगन्नाथ जो कि 17वीं सदी के हैं और रस गंगाधर इनका प्रमुख काव्य है। आगे है सिद्धांतकार और कृति का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो फर्दिनाट का है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये इनके ग्रंथ हैं, कृति। और जॉर्ज लुकास का है स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। और एलन टेट का है टेंशन इन पोएट्री। और हावर्ड फास्ट का है लिटरेचर एंड रियलिटी। तो ये सारे ग्रंथ हैं पाश्चात्य समीक्षक के, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि तू है गगन, ये पंक्ति है और ये कवि हैं संबंधित। तो तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का पंक्ति है। आगे है कि निकल रही है उर से आह ताक रहे सब तेरी राह। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आगे है कि जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और अरुण अधरों की पल्लव प्रातः मोतियों सा हिलता ही महाश। तो प्रकृति वर्णन आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपको नहीं भी पता है और सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन में है तो आप जरूर से एक बार सोच समझ कर ही आंसर को टिक आउट करें। तो ये पंत जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब नाटक है और संबंधित पात्र से पूछे जा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त के यहाँ पर उक्ति को दिखाया गया है। चंद्रगुप्त का ही उक्ति है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चंद्रगुप्त की उक्ति है, काफ़ी फेमस और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे है कि डांडायन का है। डांडायन भी एक पात्र है। तो भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। तो ये जो है डांडायन पात्र जो है उसका कोटेशन है। आगे देख लेते हैं। कार्नेलिया चंद्रगुप्त की जो पत्नी रहती है, ठीक है। तो ये उसका ये उक्ति है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, क्योंकि ये तो भारत की थी नहीं लेकिन फिर भी भारत में रब बस गई और यहीं शादी भी कर ली चंद्रगुप्त से। तो इन्हीं का ये उक्ति है।
और चाणक्य का है, काफ़ी फेमस है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये चाणक्य नीति भी पढ़ी होगी। तो चाणक्य की ये उक्ति है, काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सभी को बारीकी से देखा और यहाँ से प्रश्न आपके 100% पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दें अपने दोस्त तक, ठीक है। जो भी बीपीएससी तैयारी फोर्स से जुड़े हुए हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर से ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ आप, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।